नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे चैनल जय महाकाल में कैसे हैं आप सब। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। राखी बांधने का कहब है कि हमें राखी नहीं बांध नहीं है। कौन कौन से कारण उस दिन हमें जरूर करनी है, मायके जानी है, तो हम वापस क्या भादू में आ सकते हैं या नहीं आए, और किन किन बातों का ध्यान रखनी है। नंदू को भी और भाभियों को भी और भाइयों को भी बहुत सारी मेहनत पूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी में महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि रक्षाबंधन का त्योहार हम सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाते हैं, और इस वर्ष 2024 में पूर्णिमा का जो भी लोग व्रत रखते हैं या आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं या पूर्णिमा के इन सामान का 5वां सोमवार व्रत भी पड़ा है। 5 सोमवार व्रत इस बार पर्याप्त को मालूम है तो काम करना। 19 अगस्त को रक्षाबंधन भी है। पूर्णिमा तिथि के दिन आपको मालूम है रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, और जो भी स्नान दान वाले कार्य पूर्णिमा के सभी उस दिन हम करेंगे। राखी भी बांधेंगे। और व्रत रखने की बात है तो आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी व्रत उस दिन रखना जरूरी है, तो ये चीजें आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि व्रत रख है या नहीं रखनी है। तो आप निर्माण लीजिए तो 4 ही कर लीजिए, मत उस दिन रखेगा, क्योंकि बहुत सारी बहनें जैसे मायके जाती को राखी बांधने के लिए तो बहुत सारे पकवान उस दिन बनता है, मिठाई वगैरह खाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको व्रत रखनी है या नहीं रखने। केवल 4 ही रख सकते हैं। दीदी आप लोग पूछें तो ये डिसीजन आपका होगा, मैं कैसे भूलूं क्या व्रत रखें न रखें, आप लोग देख लीजिएगा। तो 19 अगस्त को दिन है सोमवार। सोमवार के दिन हमें रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी बांधनी है, मनानी है। और रह गए कुछ मैंने पूछा है कि दीदी जैसे कि हम मायके जाएंगे, ठीक है, तो मायके जाएंगे तो हम भादों में नियम है कि बाद में हमें कहीं जैसे जिसको भाद्रपद मास बोलते हमें ससुराल मायके नहीं जानी चाहिए, जरूरत ना पड़े तब। तो आप लोगों का प्रश्न जैसे मायके हमारा दूर है तो उसी दिन जाएंगे, तो हम कैसे चले आएंगे वापस। तो आपको बता दूं कि देखिए जो लोग भी मतलब दूर दराज मतलब जिसका मायके हैं, अगर आप लोग जाती है तो भादो अगर नजदीक है तो उसी दिन आप लोग कोशिश कीजिए कि चले जाइए, क्योंकि भादों में आना जाना सही नहीं होता है। बहुत इमरजेंसी पर या तो आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे तो बचानी चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा कि आप लोग जो पाई थी जिसको कहते हैं एक दिन मतलब राखी के दिन ही निकालकर किसी अन्य पड़ोसी के घर रख दीजिए, जो के रास्ते में जो घर पड़ता है, पीछे नहीं आपके घर के सामने जो जाते समय पड़ता है, उसी घर में अपना एक वस्त्र या और भी फैमिली मेंबर आपके गए उनका एक वस्त्र करके किसी कैरी बैग में और उनके हाथ दे दीजिएगा। तो क्या उतना यात्रा जो है उसी दिन से आपका शुरू हो जाता है। और अगले दिन अगर भादू में भी आ पाते हैं तो उसको मांग लीजिएगा, रास्ते में निकलते टाइम मांग लीजिएगा और लेकर चलेगा तो आपके और भादों का जो नियम है दोष है वो नहीं लगेगा। तो ऐसे ही करके आप लोग आ सकती हैं, और जिनको रुकना वो देख लेंगे, पॉइंट निकाल देंगे। 2-3 बाद भी आप लोग आ सकते हैं, लेकिन पाइप पक्का निकाल दीजिएगा कि भादों के 2 से आप लोग बच सकती है। ये लिए हो गया, और बहुत जरूरत न हो तो आप वार्डों में मायके से ससुराल मत जाइएगा, ये भी इस वीडियो में समझा दी। अगला नियम क्या है कि आपको बता दूं कि देखें रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार, आपको मालूम है हर बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उनके दीर्घायु की कामना करती है। तो राखी इस बार जैसे ना आज सुबह में भद्रा काल रह रहा है तो भद्रा में हमें राखी
नहीं बांधनी चाहिए सुबह 5:53 से लेकर और 1:30 तक दोपहर तक है। लेकिन इतना मतलब ऐसा भी बदरा का प्रकोप नहीं है कि एकदम नहीं मान सकते हैं। आप चाहे तो बहुत इमरजेंसी पर जाए, भाई कहीं जा रहे हैं फिर मिलने वाले नहीं है, तो आप सुबह में भी बांध सकती हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त अगर आप लोग पूछेगा कि समय है या भाई समय से मिल जाएंगे, तब क्या कीजिएगा, दोपहर 1 बजे से लेकर और रात्रि 9:05 तक आप लोग राखी बांध सकती है। सबका राखी बांध जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शाम तक लोग ने करते, बहुत सारे लोग प्रदोष काल में भी राखी बांधी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो आप अपने घर का अधिनियम देख लीजिएगा। लेकिन भद्रा सुबह से लेकर दोपहर तक है। अब बजे के बाद दोपहर 1:30 के बाद आप लोग राखी बांधी, रात्रि 9:07-8 तक आप लोग राखी बांध सकती है। ऐसा कुछ नहीं ये हो गया। कुछ लोग जैसे राखी का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार भाई को बांधे पहले कुछ भी नहीं खाती एवं भूखे रहती हैं। तो फ्लू देख लीजिएगा। अगर आप लोग उपवास रखना चाहती हैं तो आप चाय वगैरह पी सकती है और जो शरबत लिए सकती है। आओ वरना देख लीजिएगा, खाकर तो नहीं बांधनी चाहिए। लेकिन और भूख लग जाएगी तो छोटे बच्चे आप देख लीजिएगा खिलाफ भी सकते हैं। लेकिन आप चाहे तो दोपहर तक आप लोग उपवास रखकर भी राखी बांध सकती हैं। तो भद्रा का भी समय बता दें, स्मूथ भी बता दें। अगली चीज क्या है कि राखी बांधते समय आपको ध्यान रखना, ऐसे तुम्हें 2-3 वीडियो डाल चुके हों। पिछले साल का ओल्ड वीडियो मेरा, बच्चों को कैसे मतलब भाइयों को राखी बांधनी चाहिए, अपने बेटे के साथ वीडियो बनाकर अपलोड की हूं। आपको चाहे तो देख सकती है कैसे कैसे में क्या कर, नियत और थाली बगैर अच्छे सजा लीजिए। दीपक बात, चंदन रोली दुर्वा सब कुछ रंगकर्मी थाई अक्षत रोली सिंदूर सब लेकर हम बैठते हैं। वह भाई को राखी बांधने के लिए। राखी अगर आपके राज्य में नहीं मिलती है तो आपको रक्षा सूत्र भी बांध सकते हैं। कई ऐसी जगह जहां राखी नहीं मिलते तो आप ऑनलाइन देख, जगह नहीं मिलता तो चिंता नहीं करनी। आप रक्षा सूत्र जो घर में रहता है अलावा उसको भी आप लोग राखी के जब बांध सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि भाई के सिर पे कोई रुमाल अगर आप जरूर रखे दीजिएगा और अपना सिर ढक लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब कार्य आजकल के युवा पीढ़ी के बच्चे उतना ध्यान नहीं रखते। लेकिन सिर ढककर ये वे रक्षाबंधन का त्योहार मनाने चाहिए। कुछ लोग भाई को जैसे हाथ में नारियां रगड़ा देते हैं तो आप देख लीजिएगा, हम लोग नारियल वगैरह नहीं देते हैं। हम केवल चंदन तिलक लगाते हैं, राखी बांधते हैं, एक दूसरे को लोग मिठाई खिलाते हैं। लेकिन इस बार सुब्रत रहनी है तो आप वो चीज आपका डिसीजन, व्रत रखकर जैसे सोमवार का व्रत रखनी है और राखी का त्योहार मना नहीं है या दिन व्रत रखें, आप राखी बना का त्योहार मना रही है कि आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सागर भाई छोटा है, बहन बड़ी है, तो हर भाई को अपनी बहन का पाव जरूर होनी चाहिए, आशीर्वाद भी लेनी चाहिए। और रह गई उपहार की बातें तो देखिए, 1 रुपए का सिक्का भी दे दीजिएगा, भले ही आप जॉब नहीं करते या जो भी आपके पास उपहार स्वरूप उस समय है जरूर दे दीजिएगा। खाली हाथ राखी नहीं बंधवाते, इस बात का ध्यान रखिएगा। उस समय तुरंत दे दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बाद में देंगे तो फिर देंगे देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं करनी चाहिए। और बहनें भी ध्यान रखेंगे, कभी मायके से मुंह खोलकर हमें कभी कुछ उपहार नहीं मांगनी चाहिए। जो है जितना है, हम जैसे हैं, जैसे घर में है, हमारे पास है नहीं है, हमें कभी अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। आपको मालूम है ना कि बिन मांगे मोती मिलता है और मांगने से भीख भी नहीं मिलता। तो कभी भी किसी भी छोर में राखी के लिए ही नहीं रही, कभी भी हमें मुंह नहीं खोलना चाहिए। जिनको विचार होगा, जिनको देने का मन हुआ, खुद ही आपको देंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं है और मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये चीज बाहर बहनें ध्यान रखेंगे, कभी न खोलें। और हर भाभिया और भाई ध्यान रखेंगे कि जो भी पैसा रुपए साड़ी कपड़ा कुछ भी देते हैं, साथ में बिंदी सिंदूर जरूर
दीजिएगा। अगर शादीशुदा बहन है तो जरूर देखकर ही आपको विदाई करनी नीचे या उपहार देनी चाहिए। आपको उपहार में पैसा भी देती हैं तो भी एक सिंदूर बिंदी का पता जरूर दीजिएगा। शादीशुदा नाना तो या कुंवारी है तक देने की जरूरत नहीं है, बाकी और सारी कपड़ा में तो हमें सही देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जरूर। डीजे जैसा आपका सामर्थ्य है, आप लोग सोना चांदी भी दे सकते हैं, सारी कपड़ा भी दे सकते हैं, पैसा मुद्रा भी दे सकते हैं, टोटल आपकी इच्छाएं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये हो गया। और अगली चीज क्या है कि जो भी बहनें मान लीजिए कि जिनके भाई जैसे दूर दराज रहते हैं तो वो इंडिया में करके को बियर से, डाक से, पोस्ट से भेजती है, राखी वगैरह वापस भेज दीजिएगा, क्योंकि देर हो जाएगी तो राखी पहुँचे न पहुँचे यह भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस लिफाफे में ना पैसा रुपए आप लोग मत डालिए, क्योंकि पैसे के लालच से लोग लिफाफा फाड़ देते, राखी पहुँचती नहीं है। आप जो थोड़ा सा रोली और थोड़ा सा अक्षत उसे गैलप में करके आप लोग भेज सकते हैं। और पतली सी राखी, बहुत बड़ी नहीं कि वजन ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा करने पर क्या होता न लोगों को सा होने लगता है। इसमें क्या है तो जैसे धागे के, रेशम के धागे की राखियां आती है वैसी सब राखियां में बाहर भेजनी चाहिए। बाकी अपने देख लीजिएगा, अपना अपना पसंद है। और राखी जो है ना भाभी बांधते हैं, भाई को भी देते हैं, बांधते हैं और उनके लिए में भेजते हैं। और भतीजे के लिए भी, आपके घर में भतीजा भतीजे बच्चे जो हैं ना, उनके लिए भी, भतीजे के लिए भी ही राखी भेजती। अगर बहन है तो भाई के लिए भेजेगी, लेकिन जिनकी बहन नहीं है, बुआ के वाला, तो बुआ जो है भाभी के लिए भेज सकती है, भाई के लिए भी। और ननद जो है मान लीजिए, और भतीजे के लिए भी भेज सकते, ऐसा न केवल अपने भाई के लिए भेजते हैं। तो यही सब कायम राखी के दिन करते हैं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। और उस दिन बरस बरस का दिन है, हर घर में पूर्णिमा का भी दिन विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे, जिनके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाने। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, कथा भी कहलवाते हैं। और पूर्णिमा के दिन खीर पूरी बनाकर, और जो है हम तुलसी पत्र डालकर विष्णु भगवान को भोग हमें जरूर लगानी चाहिए। तो उस दिन हर घर में आशा करते हैं खीर पूरी बनेगा। और व्रत रखें तो भी न रखें तो भी बनानी है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग खीर पूरी बना लीजिएगा और जो है भोग लगा सकते हैं। तो यही सब कार्य करने हम लोग तो चाह कर भी न जा पाती। मुनाफा 3 मेरी तो उन्होंने जितनी दूर है कि ना मैं उनको गुलाब, मतलब वो आ ही सकती है, इतनी दूर है। और न मैं जल्दी जा पाती हूँ, तो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो यही सबका हम पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन करेंगे। और सीयूजी के भी साथ में पूजा करेंगे, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार व्रत भी है। और अगले दिन से भाद्रपद मास, भादों का महीना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपना नियम देख लीजिएगा। चिकन सारी बातें क्लियर हो गए। और दोस्तों, आप सभी से छोटी सी